चार भाई हैं, तीन भाइयों ने यही तरीक़ा इख्तियार किया कि अपने आबाई घर वगैरह को छोड़कर, ज़मीनें छोड़कर, इलाका छोड़कर ससुराल के पास चले गए हैं और वहाँ पर ही रहते हैं, या ससुराल में जाके पैसा इन्वेस्ट वगैरह कर दिया, जिससे गालिब गुमाने के उनकी वो ताज़ीम बाकी नहीं रहेगी। क्या हुक्म शरअ है? देखें, अब ससुराल जाकर रहें या अपने घर के करीब रहें, इसमें शरीयत की तरफ से कोई मुमानाअत नहीं है। हाँ, घर दामाद बनकर रहना, ये हमारी शरीयत खुददारी की बिना पर या खुददारी के ख़त्म हो जाने की वजह से मुनासिब नहीं समझती है कि घर दामाद बना जाए, क्योंकि अगर घर दामाद बनते हैं तो फिर उसकी वो इज़्ज़त नहीं रहती है जैसे आपने फरमाया। लेकिन अगर उस इलाके में जाके ससुराल के करीब अपना घर लेकर रह रहे हैं तो इसमें कोई हरज नहीं है। कोई फ़र्ज़ या वाजिब कोई होती है कि बाप दादा की ज़मीन पर या जिस इलाके में आप थे वहीं पर रहें। हो सकता है उनके लिए वहाँ ज़्यादा सहूलत और आसानी हो, तो इसको इस तरह का कोई ना अना का मसला बनाया जाए, ना इमोशनली ब्लैकमेलिंग की कोशिश की जाए कि देखें जी बाप दादा का इलाका छोड़ के चले गए। सब ने माइग्रेशन की थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का छोड़कर मदीना शरीफ तशरीफ़ लाए और फ़तह मक्का में के बावजूद फिर आप वापस नहीं गए, आप मदीने के अंदर ही रहे। और जो सहाबा मुहाजिर सहाबा वहाँ से आए थे उन्होंने भी ऐसा नहीं किया कि हालांकि वहाँ ख़ानदान था और बहुत से लोग उनमें से जो पहले काफिर थे मुसलमान भी हो गए, लेकिन वो उस आबाई अपने घर के अंदर नहीं गए, दूसरी जगह अपने वो रहे। इसी तरह बहुत सारे सहाबा के मज़ारात आप ये देखेंगे कि वो मक्के मदीने के अलावा हैं, यानी तबलीग दीन के लिए गए, वहीं फौत हुए और वहीं पे फिर वो रज बस गए और फिर वहीं उनका इंतकाल हुआ और वहीं दफना दिए गए। तो बहरहाल इसको कोई ऐसा ये इम्पोर्टेंट मसला नहीं है, ना शरीयत की तरफ से इसमें कोई मुमानात है। बस इस तरह वहाँ राइश ना रखें कि अपनी खुददारी ख़त्म हो, नौकर की तरह आपको आपके साथ बिहेव किया जाए और अपनी इज़्ज़त नफ्स आप मजरू करवा लें, वो ठीक नहीं है। तो इसलिए भाई वगैरह गए हैं तो कोई मसला नहीं है।